Hello students, myself Professor Deepak Saini. Today we will do the embryology in the dicot. मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया भी था कि कैसे एक डायकॉट सीड बनता है एक जाइगोट से। जब आपने देखा था कि वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई, तो इन दोनों की फर्टिलाइजेशन को हमने डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और साथ में जो एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ कर रहा है जाइगोट बन रहा है, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ करके वो एंडोस्पर्म बनाता है। तो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए इसको हम हेटेरो फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। तो जाइगोट की डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो जाती है, एंडोस्पर्म बन जाता है। वो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया है। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, हमने उसकी डेवलपमेंट की थी, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हिलोबियल। और इस एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट है डेट अकर्स एट द कॉस्ट ऑफ न्यूसेलस, ये भी हम बता चुके हैं। अब जब एंडोस्पर्म बन जाएगा उसके बाद ही एक एनसीईआरटी में बड़ी लाइन में लिखी हुई है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये एनसीईआरटी की कि पहले एंडोस्पर्म बनेगा फिर जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए उसको जो फूड चाहिए वो उसको मिल सके, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब एंडोस्पर्म बन गया उसके बाद अब हम देखेंगे कि कैसे एक सीड की जो डेवलपमेंट है वो होती है, ठीक है ना। कैसे एक जाइगोट से एक एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो कैसे कॉटलिडन्स, प्लेम्यूल्स वगैरह में कन्वर्ट होता है। अब इसी चीज़ को हम कहता है एम्ब्रियो इज द यंग फ्यूचर ऑफस्प्रिंग, कहता है एम्ब्रियो इज द यंग फ्यूचर ऑफस्प्रिंग विच इन सीड प्लांट डेवलप इनसाइड द मेच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल और सीड, ठीक है ना। जो एम्ब्रियो तो है जो कि एक यंग ऑफस्प्रिंग है, एक यंग फ्यूचर ऑफस्प्रिंग है जो कि सीड प्लांट के अंदर डेवलप होता है, जिसके अंदर जो ओव्यूल है वो अगर फर्टिलाइज्ड हो जाए। फ्रॉम द एम्ब्रियो जाइगोट, जो कहता है फ्रॉम द जाइगोट एम्ब्रियो इज फॉर्म, तो इसी चीज़ को हम एम्ब्रोलॉजी का नाम कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन एम्ब्रोलॉजी, ठीक है। और कहता है इट बिगिंस व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, ये बता दिया क्योंकि एंडोस्पर्म होगा तो इसको फूड मिल जाएगा। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये महेश्वरी इंडियन साइंटिस्ट ने हमें बताया था। इसकी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ द एपिकल सेल, उसी के बेस पे 5 टाइप की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ क्रूसीफॉर्म और ऑनिग्राड कहते हैं, ये एंजियोस्पर्म के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रही है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट मीरोब्लास्टिक भी होती है क्योंकि पूरे जाइगोट से सम पार्ट ऑफ द जाइगोट गेट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। वो भी हम आगे डिटेल में क्लियर हो जाएगा। और दूसरी है एंडोस्कोपिक, यानी कि टुवर्ड्स द एंटीरियर, ये भी अभी मैं कराने जाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो स्टेज बनती है, फिर ग्लोबुलर स्टेज बनती है, फिर हार्ट शेप बनता है, और फिर एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। ये आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए, तो इसको मैंने याद करने का तरीका बता दिया पीजी होम, कि पीजी ही जो है वो हमारा होम है। थोड़ा सा याद करने का तरीका, P फॉर प्रो एम्ब्रियो, G फॉर ग्लोबुलर स्टेज, देन हार्ट शेप्ड, देन मैच्योर। ये अगर आप देखोगे दिस इज गिवन इन द NCERT and this question has been asked in the NEET examination. Give the sequence, ये देखोगे the zygote gave rise to pro embryo and then to globular shaped, heart shaped and then mature embryo is there, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब मैंने आपको बताया कि there were 5 types of embryonic development. That embryonic development is on the basis of the division of the apical cell and the most common is the cruciform और ओनाग्रैड, ये जो हम करने जा रहे हैं। इसको मैं डायग्राम से ही आपको समझाऊंगा और वही चीज़ फिर मैं यहाँ से रीडिंग कर दूंगा। ये देखो ये जाइगोट है, जाइगोट आपको पता ही है कि ये माइक्रोपाइलर एंड पे बनेगा, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड पे ये मैंने एक अव्यूल भी बना दिया है ताकि बच्चों को समझने में ईजी हो जाए। ये अव्यूल जो है एक तरह से ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ अव्यूल है, जिसमें ये जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड की तरह बना हुआ है। जाइगोट ने पहली डिवीजन करनी है, ठीक है ना। दैट विल डिवाइड द सेल इनटू 2 पार्ट्स आर देयर, लिखा हुआ है यहाँ पे द टिपिकल
ये यहाँ पे लिखा हुआ है द टिपिकल डाइकोट जाइगोट इलोंगेट्स एंड देन divide by transverse wall into two equal cell, two unequal cell. This is basically the two unequal cell. The larger basal cell is called suspensor cell and another towards the antipodal cell is called as an टर्मिनल सेल और एम्ब्रियो सेल इज देयर. ठीक है, क्या बताया कि जो फर्स्ट डिवीजन होगी वो उसको टू अनइक्वल सेल्स में, टू अनइक्वल सेल्स के अंदर डिवाइड कर देगी. दैट विल डिवाइड इनटू टू अनइक्वल सेल्स. The larger basal cell is called suspensor cell and another towards the antipodal cell is called embryo cell और terminal cell. यानी कि ये जो जाइगोट थोड़ा सा इलोंगेट होगा, फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन इसको दो अनइक्वल सेल में डिवाइड कर देगी. जो बड़े वाला सेल होगा उसको मैं सस्पेंसर सेल कह दूंगा और ये वाला टुवर्ड्स द एंटीपोडल, जो कि एंटीपोडल की तरफ होगा, एम्ब्रियो सैक के एंटीपोडल की तरफ होगा. ठीक है ना. तो अगर हम इसको जो टुवर्ड्स एंटीपोडल सेल होगा तो वो जो होगा एम्ब्रियो सेल या टर्मिनल सेल कह देते हैं. तब तक एंडोस्पर्म भी बन चुकी होती है. ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म बन चुका है. जो हमने देखा था कि सेकेंडरी न्यूक्लियाई और मेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करके उन्होंने एंडोस्पर्म बना दिया. अब ये अगर आप देख रहे हो एम्ब्रियो इज टुवर्ड्स द इनर साइड, इसलिए इसकी डेवलपमेंट को एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट भी कहा गया. ठीक है. अब मीरोब्लास्टिक इसलिए कहा गया क्योंकि आपने देखा जाइगोट का सम पार्ट गेट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, तो इसलिए इसको हमने मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट भी कहा गया. अब क्या होगा, सस्पेंसर सेल डिवाइड करेगा एंड 6 to जब सस्पेंसर सेल डिवाइड करके 6 to 10 सेल्स तक बना लेगा. फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर जो होगा उसको मैं हॉस्टोरिया कहूँगा. ये इसको अटैच करके रखेगा ओव्यूल के अंदर. ठीक है ना. और बाकी के सेल्स बन जाएंगे. और जो लास्ट सेल होगा विच इज़ इन टच विद द एम्ब्रियो सेल, ये जो लास्ट सेल होगा इसको मैं हाइपोफाइसिस कहूँगा. इसको मैं हाइपोफाइसिस कहूँगा. ये देख रहे हो सस्पेंसर सेल ने डिवाइड करके 6 to 10 सेल्स बनाए. द फर्स्ट सेल इज कॉल्ड हॉस्टोरिया एंड द लास्ट सेल इज कॉल्ड एज एन हाइपोफाइसिस विच इज इन टच विद दैट ऑफ द एम्ब्रियो सेल. हाइपोफाइसिस जो है ये रूट कैप और दे विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइपोफाइसिस विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप एंड अ रेडिकल. इसको हाई रोड़ा से याद रख लेना, ये नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है. जो हाइपोफाइसिस है, ठीक है ना, हाई HY हाई, हाइपोफाइसिस रोरा, हाई रोड़ा कि वो रो रहा है, हाई बेचारा रो रहा है ऐसे करने से. तो रेडिकल आ गया, रूट कैप आ गया. दैट इज फॉर्म फ्रॉम द हाइपोफाइसिस इज देयर. ठीक है, क्लियर हो गया. उसके बाद ये जो एम्ब्रियो सेल होता है, ये जो एम्ब्रियो सेल है ये दो वर्टिकल डिवीजन और एक ट्रांसवर्स डिवीजन करता है. एम्ब्रियो सेल अंडरगो 2 वर्टिकल डिवीजन एंड 1 ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म 8 सेल अरेंज इन 2 टायर्स. ये डिवाइड करता है इनटू 2 वर्टिकल, एक आगे पीछे की तरफ आती है, और एक 1 ट्रांसवर्स, जिसके कारण 8 सेल्स बनते हैं अरेंज इन 2 टायर ऑफ 4 सेल ईच. एक दो पीछे, 2 पीछे की तरफ, 1 2 पीछे की तरफ, ये 2 टायर आगे. ये वाले सेल्स विच इज टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म की तरफ फेस कर रहा है, इसको हम बोल देते हैं एपीबेसल सेल और ये हाइपोबेसल सेल. ठीक है ना, इसको हाइपोबेसल सेल कह देते हैं. और ये मैंने कहा ना कि सस्पेंसर सेल डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो को टुवर्ड्स एंडोस्पर्म ले जाते हैं ताकि वो एंडोस्पर्म को प्रॉपर्ली यूज़ कर सके. क्योंकि जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होनी है, उसकी डिवीजन होनी है, उसको एनर्जी चाहिए, उसको फूड चाहिए, तो वो फूड एंडोस्पर्म से ही लेगा. ये मतलब एंडोस्पर्म की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है. अब ये एपीबेसल सेल है. एपीबेसल सेल जो है दैट विल फॉर्म द, क्या बनाएंगे, मेच्योर सीड के अंदर एपीबेसल सेल विल फॉर्म द कॉटलिडन्स एंड द प्रिम्यूल्स. तो थोड़ा याद करने का तरीका क्या बताया, एपीबेसल में पी तो आ गया, प्रिम्यूल जो ई है वो थोड़ा सा सी की तरह बनता है, सी की तरह आता है. तो एपीबेसल सेल्स फॉर्म द 2 कॉटलिडन्स एंड एन प्रिम्यूल. ठीक है, 1 कॉटलिडन इन मोनोकॉट. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टर्म. इसमें ये पूछी जाती है कि एपीबेसल सेल क्या बनाएगा, हाइपोबेसल सेल क्या बनाएगा. ठीक है ना. ये देखो, एक ये याद रखना, ये एपीबेसल सेल, दिस इज हाइपोबेसल सेल एंड दिस इज हाइपोफाइसिस. ठीक है ना. हाइपोफाइसिस मैंने क्या बताया, डेट विल फॉर्म द रेडिकल एंड द रूट कैप. ये देखो, एक मैंने एक सीड सा बनाया है जिसमें ये 2 कॉटलिडन बनाई हैं, ये प्रिम्यूल बनाया है, ये हाइपोकोटाइल बनाया है, ये रेडिकल बनाया है. ठीक है ना, ये हाइपोकोटाइल बनाया है. तो हमने क्या देखा कि ये जो रेडिकल और हाइपोकोटाइल किससे बन रहा है, हाइपोफाइसिस से बन रहा है, हाइपोफाइसिस से बन रहा है. और हमने क्या देखा, ये जो प्रिम्यूल और कॉटलिडन किससे बन रहा है, प्लिम्यूल और कॉटलिडन जो बन रहा है, दैट प्लिम्यूल एंड कॉटलिडन विल बी फॉर्म फ्रॉम द एपीबेसल सेल्स आर देयर. ठीक है ना. एपीबेसल सेल जो हैं वो प्लिम्यूल और कॉटलिडन बना रहे हैं.
और हाइपोबेसल सेल विल फॉर्म द हाइपोकोटाइल इज देयर, ठीक है ना। हमने क्या देखा, हाइपोफाइसिस सेल ने क्या बनाया था, हाइपोफाइसिस सेल विल फॉर्म द रूट कैप एंड रेडिकल, ये रेडिकल आ गया और रूट कैप आ गया, ठीक है ये, ठीक है। एपीबेसल सेल ने क्या बनाया, एपीबेसल सेल ने क्या बनाया, हमने कहा कॉटलिडन और प्लिम्यूल बनाया। हाइपोबेसल सेल क्या बनाएगा, हाइपोकोटाइल, हाइपोबेसल सेल क्या बनाएगा, हाइपोकोटाइल। देखो इसने क्या बनाया, रेडिकल एंड रूट कैप, और रेडिकल के ही पीछे क्या होता है, हाइपोकोटाइल होता है, वो हाइपोकोटाइल इसने बना लिया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। ये देखो इस स्ट्रक्चर में देखो, ये आ गया रेडिकल और रेडिकल के आगे आ गया रूट कैप, ये आ गया रेडिकल, रेडिकल के आगे आ गया रूट कैप। ये रेडिकल और रूट कैप को कौन बना रहा है, ये रेडिकल और रूट कैप को कौन बना रहा है, हाइपोफाइसिस बना रहा है, ये हमने पहले लिख दिया। हाइपोफाइसिस गिव राइज टू रेडिकल एंड रूट कैप, हाइपोफाइसिस, और ये देखो मैंने बता दिया। अब देखो इसी के पीछे देखो, रेडिकल और रूट कैप के पीछे क्या आता है, हाइपोकोटाइल आता है, और हाइपोकोटाइल को कौन बना रहा है, ये हाइपोबेसल सेल्स आर देयर। ये जो है दीज आर द एपीबेसल सेल्स हो जाते हैं, ठीक है ना, ये एपीबेसल सेल्स हो जाते हैं, ये वाले एपीबेसल सेल्स हैं और ये वाले हाइपोबेसल सेल हैं। हाइपोबेसल सेल बना रहे हैं हाइपोकोटाइल, और हाइपोफाइसिस क्या बना रहा है, रेडिकल एंड रूट कैप, ठीक है जी। ये दो चीज़ें होगी। अब शुरू में जो एम्ब्रियो गोल होता है, फिर इसके आगे डिवीजन बढ़ती चल जाती है, फिर एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है। ये देखो मास ऑफ सेल्स बन जाता है। तो ये वाला तो हो गया हमारा प्रो एम्ब्रियो, जब 8 सेल स्टेज में ही है, ठीक है ना, तो प्रो एम्ब्रियो हो गया। फिर जब और मास ऑफ सेल्स बन जाता है तो ये एम्ब्रियो ग्लोबुलर हो जाते हैं। मैंने कहा ना पीजी होम, तो प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, पीजी, प्रो एम्ब्रियो आ गया, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो आ गया, ये राउंडेड सा होता है। फिर जब ये मास ऑफ सेल बन जाता है तो इसके अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है, ठीक है ना। पेरिक्लाइनल डिवीजन, पहले तो 8 सेल बना, फिर 16 सेल, फिर 64 सेल, ऐसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चल जाते हैं और एक राउंडेड सा मास, सेल्स का मास बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो इसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है, ऐसे पेरिक्लाइनल डिवीजन्स होंगी, पेरिक्लाइनल डिवीजन्स होंगी, जो इसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर देगी। जो आउटर लेयर होगी, जिसको मैं कहूँगा डर्मेटोजन, जो कि एपिडर्मिस, डर्मेटोजन या प्रोटोडर्म कहते हैं, जो कि एपिडर्मिस बनाएगी। जो ग्राउंड टिश्यू है डेट विल फॉर्म द कॉर्टेक्स एंड पिथ पोर्शन इज देयर, ठीक है ना। और जो प्रोकैम्बियम सेंटर में होता है डेट विल फॉर्म द स्टील, स्टील के अंदर आपको पता है वस्कुलर बंडल आता है। तो मैंने क्या बताया कि ये 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 64 सेल, एक मास ऑफ सेल्स ऐसे राउंडेड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि ग्लोबुलर होता है, ठीक है ना, विद ए रेडियल सिमेट्री होता है। तो इसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन आती है। पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब होता है पैरेलल टू द सरफेस। ये देखो, ये जो डिवीजन चल रही है डेट इज पैरेलल टू द सरफेस चल रही है। ये इसको, इस सेल्स को 3 लेयर्स में बेसिकली डिवाइड कर देता है। आउटर लेयर डर्मेटोजन, जिसने कि एपिडर्मिस को बनाना है, और ग्राउंड मेरिस्टम, जिन्होंने कॉर्टेक्स और पिथ बनाती है सीड के अंदर, और प्रोकैम्बियम, जिसने वस्कुलर बंडल बनाना है। अब शुरू में फिर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एपीबेसल के सेल जो हैं, दे विल आल्सो फॉर्म द कॉटलिडन एंड प्लिम्यूल। वो सेल जिन्होंने कॉटलिडन और प्लिम्यूल बनाने हैं, कॉटलिडन्स, वो सेल जिन्होंने कॉटलिडन्स बनाने हैं, वो बड़ी तेजी से डिवाइड करते हैं और वो हार्ट शेड बनना शुरू हो जाता है। और प्लिम्यूल के सेल इतनी तेज़ी से डिवाइड नहीं कर पाते, जिन्होंने प्लिम्यूल बनाना है वो इतनी तेज़ी से डिवाइड नहीं कर पाते जितनी तेज़ी से कॉटलिडन के सेल डिवाइड करते हैं। तो ये हार्ट शेड बन जाता है, तो फिर ऐसे 2 कॉटलिडन्स बन जाती हैं और ये जो है बीच में प्लिम्यूल आ जाता है। ये आप देख रहे हो, दीज आर द 2 कॉटलिडन्स आर देयर, और ये बीच में एम्ब्रियोनिक एक्सिस आ जाता है, प्लिम्यूल आ जाता है, जिसका ये आप देख रहे हो नीचे वाला पोर्शन रेडिकल, रेडिकल रूट कैप, और उसके पीछे क्या होगा, हाइपोकोटाइल, और ये वाला जो पोर्शन है डेट गेट कन्वर्टेड इनटू प्लिम्यूल इज देयर, और इसको हम लेबल करते हैं, वी लेबल इट एज एन प्लिम्यूल। इसको हम क्या लेबल करेंगे, प्लिम्यूल को लेबल करेंगे, ठीक है ना। इन दिस वे प्लिम्यूल इज फॉर्म। ये मैं आपको इसका बताता भी हूँ, ठीक है। इसका एक फोटो भी है इधर, ये देखो कैसे जाइगोट है, ग्लोबुलर स्टेज बना, हार्ट शेप बना। मैंने कहा ना कि एपीबेसल सेल जो है वो क्या बनाएंगे, एपीबेसल सेल विल फॉर्म द कॉटलिडन एंड प्लिम्यूल। और वो एपीबेसल के सेल जिन्होंने कॉटलिडन्स बनाना है, वो बड़ी तेजी से डिवाइड करते हैं। जब वो तेजी से डिवाइड करते हैं तो इलोंगेट हो जाते हैं, जिससे ये ग्लोबुलर से हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाता है। और जो प्लिम्यूल वाले सेल हैं वो सेंटर में ही रह जाते हैं, जिन्होंने प्लिम्यूल्स वगैरह बनाना है। तो वो जो है एपीबेसल सेल, प्लिम्यूल बीच में आ गई, प्लिम्यूल के नीचे बन जाता है हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल प्लिम्यूल के नीचे आ जाता है
एपिकुटाइल इज देयर। ठीक है, फिर से एक बार फटाफट रिपीट करते हुए, जाइगोट का सेल बड़ा होता है, ठीक है ना, अनइक्वली डिवाइड कर देता है, एम्ब्रियो सेल टुवर्ड्स एंडोस्पर्म एंड सस्पेंसर सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है ना, इसलिए इसको मीरोब्लास्टिक कहते हैं बिकॉज सम पार्ट ऑफ द जाइगोट गेट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। सस्पेंसर सेल डिवाइड करता है, 6 to 10 सेल बनाता है। फर्स्ट सेल को बोलते हैं ऑस्टोरिया, लास्ट सेल विच इज इन टच विद द एम्ब्रियो सेल इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस विल फॉर्म द रेडिकल एंड द रूट कैप। फिर ये एम्ब्रियो सेल भी 2 वर्टिकल और 1 ट्रांसफर डिवीजन करके 8 सेल बनाता है, जो टुवर्ड्स एंडोस्पर्म होते हैं 4 सेल, उसको हम बोल लेते हैं एपीबेसल सेल और इनको बोल लेते हैं हाइपोबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल हाइपोकोटाइल बनाता है, एपीबेसल सेल जो है उसने कॉटलिडन और प्लूम्यूल बनानी है। ये सेल 4 सेल से 8 सेल, 16 से 64 सेल स्टेज बन जाती है, फिर ये ग्लोबुलर स्टेज कहते हैं। फिर क्या होता है कि इनके बीच में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन आती है जो इस मास ऑफ सेल्स को 3 लेयर्स में डिवाइड कर देता है। डर्मेटोजन जिसने बनाने एपिडर्मिस, ग्राउंड मेरिस्टम जिसने कॉर्टेक्स और पिथ, और प्रोकैम्बियम जिसने बनाना है स्टील जिसके अंदर वस्कुलर बंडल आता है। फिर वो सेल जिन्होंने कॉटलिडन्स बनानी है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, जिससे ये थोड़ा सा हार्ट शेप ले लेता है, हार्ट एम्ब्रियो हार्ट शेप ले लेता है और प्लूम्यूल बीच में रह जाता है और 2 कॉटलिडन्स बन जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, साथ ही साथ जो सीड मैंने आपको बताया, जो अव्यूल के जो इंटैगुमेंट होती है वो भी ड्राई हो जाती हैं और वो इंटैगुमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और पूरा का पूरा एक अव्यूल जो है वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और आपने देखा कि सीड के अंदर, डायकॉट सीड के अंदर 2 कॉटलिडन्स होते हैं और एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है। वो सारे के सारे किससे बने थे, जाइगोट से बने। जाइगोट ने बनाया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ने ही सारा का सारा वो स्ट्रक्चर जो था जिसमें 2 कॉटलिडन्स, एम्ब्रियोनिक एक्सिस, वो सारा किससे डेवलप हुआ है, एम्ब्रियो से डेवलप हुआ। ये जब मैंने सीड का लेक्चर था वो मैंने आपको बता दिया था। तो ये जो था इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें से कि ये दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड ओनाग्राड डेवलपमेंट। ठीक है, बता चुका हूँ 5 टाइप की डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट का बेस है किस बेस पे हमने 5 टाइप की है कि ये जो एपिकल सेल है, ये एपिकल सेल ये कैसे डिवाइड करता है, ये एपिकल सेल कैसे डिवाइड करता है। तो ये ओनाग्राड या क्रूसीफॉर्म है, दिस इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज देयर। इसमें जो मैंने शॉर्टकट बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ओके।